क्या आप लोगों में से किसी ने सोचा है हमारी ये पृथ्वी आखिरकार किस चीज़ से बनी है और ये सौरमंडल में किस चीज़ पर टिकी हुई है? क्या आज हम जिस ठोस ज़मीन पर चल रहे हैं उसके ठीक नीचे क्या हो सकता है? आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ कोस दूर पृथ्वी से जा सकते हैं, तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना है। ये पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है। इसका नाम है कोला सुपर डीप। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इसे 12? मैं जानती हूँ इस तरह के सवाल आप सभी के मन में चल रहे होंगे, क्योंकि कभी भी इसका सही जवाब नहीं मिल पाता है। हम सब ने अपने जन्म से लेकर आज तक पृथ्वी की चीज़ें देखी होंगी, पहाड़, सुंदर सुंदर झरने, नदियों का भी अनुभव किया है। जरा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि धरती इतनी सुंदर दिखती है। आज इस वीडियो के अंदर पृथ्वी के सबसे नीचे ही जाने वाले हैं और पता लगाएंगे कि आप जिस धरती के जितने नीचे जाते जाओगे उतना ही आपको नीचे कुछ मिलेगा देखने को। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग पूरे 4 लेयर्स में बना हुआ है। फर्स्ट लेयर मैंटल, क्रोस्ट, आउटर कोर, इंटर कोर। इसकी सबसे ऊपर की लेयर क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। धरती के अंदर जो भी कटे जैसे कुएं, चट्टानें जो दिखाई दे रही है वो सभी इसी पृथ्वी के ऊपर की लेयर में हैं। और तो और पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम बता दें। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में सबसे गहरा खड्डा खोदा। रूस में खोदे गए इस गड्ढे की गहराई 12 किलोमीटर और ये खड्डा पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी क्रस्ट लेयर में है। क्रस्ट लेयर में भी समाप्त हो जाता है। इस पे वैज्ञानिक ने पूरे 20 साल तक काम किया था, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक नोट किया जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता गया और ये तापमान करीब करीब 350 डिग्री तक पहुंच गया था और इसी वजह से वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लग गए, जिस वजह से इस पुल को और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकाम रहे। साथियों, इस पुल की और ज़्यादा खुदाई करने पर मत में कुछ वैज्ञानिक असहमत हुए। उसका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र में के पॉइंट से ही उत्पन्न होता है। हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए। और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देने से क्या होता है, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि साथियों, हमने जाना पृथ्वी का जो ये क्रस्ट वाला पार्ट है, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जो ठोस सतह को बनाती है, जिस पर हम सब एक साथ सालों से रह रहे हैं, धरती पर मौजूद बाकी परतों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पतली है। इसकी औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर यानी 22 मील से भी ज़्यादा, समुद्र के लगभग 5 से 10 किलोमीटर यानी कि 3 से 6 मील तक होती है। इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरती पर आने वाले भूकंप, महाद्वीपों के बीच होने वाली हलचल में यही लेयर जिम्मेदार है। आप लोग कहेंगे कि महाद्वीप और समुद्रिया क्या है, तो देखिए, पुष्ट इन क्रस्ट जिस पर कि समुद्र है, दूसरा है महाद्वीपीय क्रस्ट, पूरा ठोस भाग यानी धरातल बना हुआ है। कहीं चट्टानों से बनी होती है जो कि समुद्र के तुलना में थोड़ी घनी होती है, जिसकी मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक। बता दें कि ये महाद्वीप परत काफ़ी पुरानी है, यानी कि अरबों खरबों साल पुरानी। वही समुद्री क्रस्ट की बात की जाए तो देखिए, ये ऑन एवरेज लगभग 7 किलोमीटर तक पतली रहती है और ये महासागर की तुलना में काफ़ी क्रस्ट है, जिससे ज्वालामुखी जैसी
लहर समुद्र के तट पर बनी रहती हैं। देख सकते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के साथ रखने पर फैलती जाती है। मेंटल। आइए पृथ्वी के थोड़ा और अंदर की ओर चलते हैं, जहाँ पर पृष्ठ के नीचे की परत मौजूद है, जहाँ पर हम मेंटल के द्वार पर जानते हैं। मेंटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट और पोरों के बीच की लेयर होती है। सबसे ऊपरी परत है जो समुद्र के नीचे लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से लेकर 2100 किलोमीटर यानी कि 1800 मील तक की गहराई के साथ फैली हुई है। प्लेट टेक्टोनिक्स ज्वालामुखी की गतिविधियाँ और पृथ्वी के मैग्नेटिक एरिया के साथ इसकी सतह को आकार में देने वाले डायनामिक प्रोसेस में जब यहाँ मेंटल की बात हो ही रही है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में जानना भी हमारा जरूरी है, और वो है लिथोस्फीयर और एथोस्फेयर। बता दें कि लिथोस्फेयर सबसे ऊपरी लेयर और क्रस्ट काय का मजबूत पार्ट होता है। ये उन टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है। लिथोस्फेयर में क्रस्टों और मैंथन का सबसे ऊपरी हिस्सा रहता है जो कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। अचानक आने वाले भूकंप की वजह से बनता है और हमारी पृथ्वी को आकार देने में भी मजबूत करता है। वही अगर एथोस्फेयर के बारे में समझे, एटमॉस्फेयर के नीचे इस लेयर का पार्शली पिघला हुआ है जो कि गर्म सेमी पूल चट्टानों से बना हुआ होता है। साथ ही बता दें कि पृथ्वी के मेंटल सतह के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनकी हलचल के लिए फेयर ही जिम्मेदार होता है। कोर। अब बारी है पृथ्वी के अंदर और जाकर सबसे आखिरी सतह पर पहुंचने की, जैसे हम सभी कोर के रूप में जानते हैं। सबसे अंदरूनी परत है जो मेंटल के सबसे नीचे होती है। बता दें कि पृथ्वी के अंदर का सबसे ज़्यादा और गर्म वाला एरिया होता है, जहाँ का टेम्परेचर 5000 सेल्सियस से लेकर 6 से 7000 सेल्सियस तक आराम से पहुँच जाता है, जो फिर पृथ्वी के अंदर की हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बनाने का काम करता है। साथ ही पृथ्वी का एक कोर वाला हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है आउटर कोर और दूसरा है सॉलिड इनर कोर, जिसमें से आउटर कोर सॉलिड इनर कोर के चारों ओर फैली इस परत लगी होती है जो मेंटल परत की सीमा के लगभग 2900 किलोमीटर यानी कि 1800 मील गहराई में है। लगभग 5050 किलोमीटर यानी करीबन 3200 मील तक फैली हुई है। और जिन्हें नहीं मालूम तो उन्हें बता दें कि आउटर कोर तरल कोर है और निकल धातु से बनी हुई है। इसके बाद बात आती है सॉलिड इनर कोर की। ये कैसे का ये वाला पार्ट मौजूद रहता है जो पृथ्वी से लगभग 1230 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसके अंदर एक हैरानी की बात यह है कि इसमें इतनी प्रेशर, गर्मी और इस पर पड़ने वाले दबाव की वजह ये कोर सॉलिड ही बनी रहती है, जो कि आउटर कोर की तरह ही मैली और क्लिनिकल धातु से बनी हुई है। तो ये 3 पृथ्वी के अंदर समाई हुई दुनिया की असल सच्चाई है। लेकिन अब हम सभी लोगों के मन में एक ऐसा सवाल होगा जो आपके माइंड में सोच रहे होंगे कि आखिर इस चीज़ का पता कैसे चला। क्या साइंटिस्ट खुद गए थे अपनी इस पृथ्वी के नीचे तक? तो इसका जवाब ही नहीं। साइंटिस्ट या कोई भी इस पृथ्वी के ज़्यादा अंदर तक नहीं गया है। तो ऐसा है तो आखिर इस बात का पता किस तरह से लगा कि इस धरती के नीचे आखिर क्या मौजूद है? इसके बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने मेथड का यूज किया था, जिसे सिस्मिक वेव्स इस मेथड के तौर पर जाना जाता है। कुछ इस तरह की बायोमेट्रिक्स होती है जो भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट, जो दूसरी जूलॉजिकल घटनाओं के द्वारा बनने वाली एनर्जी की वजह से पृथ्वी के अंदर ये विशिष्ट साइंटिस्ट अपने पृथ्वी के अंदरूनी और इन्हीं सब्सपेरियन के व्यूज से एनालाइज पृथ्वी के अंदर मौजूद अलग अलग परतों के विस्फोट, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। तो बस हम समझा कि आखिर इस पृथ्वी के अंदर क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और कमेंट्स करके हमें ये बताना कि ऐसी कौन कौन सी रहस्य बातें हैं जो आपके माइंड में बसे पड़ी है और आप उससे रिलेटेड सर्च जानने चाहते हो। अगर आप टॉपिक पसंद आया तो ज़रूर हम उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू, बाय बाय।